Assalamu alaikum everyone over here. I'm sure that all of you will be quite fine. It's our second lecture on most repeated MCQs in FPSC SST pedagogy examination. आज के जो हमारे MCQs हैं मोस्ट रिपीटेड 50 MCQs, इनकी स्पेशलिटी ये है कि मैंने हर स्टेम के साथ उसका जो राइट ऑप्शन है वो तो हाईलाइट है ही, लेकिन साथ देखें उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ दी गई है कि वाई इट इज़ सो, वाई दिस इज़ द राइट ऑप्शन. सो यू are going to have a very great experience, and if you learn these 50 MCQs in this way, I'm sure that you will be able to have a clear understanding of the pedagogy. And after this video, there will be three more videos. And if you learn those three videos, just like this video, you will pass this test with flying colors. I'm sure this. So let's begin. Number one, pragmatism is also known as progressivism. अब देखें pragmatism की जो फिलॉसफी है और जो progressivism की फिलॉसफी है, इनके पीछे जो एक जो काज है वो सेम ही है. ये क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं. ठीक है, दोनों 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 फिलॉसफीज में जो प्रैक्टिकल लर्निंग है उसकी बात होती है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात होती है, और दोनों स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेज हैं. आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं. सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ टीचर सेंटर्ड फिलोसफी. टीचर सेंटर्ड फिलोसफी वो होती है जिसमें टीचर डोमिनेट करता है, स्टूडेंट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. तो वो इसेंशियलिज्म है, ये ओल्ड फिलोसफी है जिसमें टीचर डोमिनेट करता है. बाकी तीनों प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्टिविज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये तीनों जो हैं ये स्टूडेंट सेंटर्ड फिलोसफीज हैं. आप एक्सप्लेनेशन इसकी देख सकते हैं. विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी स्टडीज इश्यूज कंसर्निंग आर्ट एंड ब्यूटी. अब देखें फिलोसफी की जो एक जो ब्रांच है, जिसको हम कहते हैं एक्सोलॉजी, जो वैल्यूज़ के साथ डील करती है. वैल्यूज़ के आगे दो सब पॉइंट्स हैं, एथिक्स और एस्थेटिक्स. एथिक्स में हम कॉन्सेप्ट देखते हैं राइट एंड रॉन्ग का, और एस्थेटिक्स में हम कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी देखते हैं. तो एस्थेटिक्स जो है ये ब्यूटी के कॉन्सेप्ट और आर्ट के कॉन्सेप्ट को हम इसमें देखते हैं. नंबर फोर, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी इन्वॉल्व्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू वैल्यूज. तो ये मोरालिटी में वैल्यूज को देखा जाता है. नेक्स्ट है जी, मेटाफिजिक्स कैन बी डिफाइंड एज बियॉन्ड द नेचर, यानी बियॉन्ड द एग्जिस्टेंस, बियॉन्ड द रियलिटी, या बियॉन्ड बियॉन्ड नेचर. एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं. जॉन ड्यूई, लोग इसको डीवी डीवी पढ़ते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज जॉन ड्यूई. John Dewey brought a revolution in education system by his philosophy of pragmatism. आप स्टेम नंबर 1 में भी देख चुके हैं कि प्रेगमेटिज्म जॉन ड्यूई की फिलॉसफी है, और एस्थेटिक्स हैज़ टू डू विद ब्यूटी. एस्थेटिक डिस्कस करती है ब्यूटी के कॉन्सेप्ट को. नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेटिंग अ चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन इज कॉल्ड. आप बुक्स में देखेंगे तो वहाँ साइको बेस लिखा होगा. साइको बेस इसका नहीं है, उसका इंटेलेक्चुअल बेस है. उसका इंटेलेक्ट हमें बताता है, ठीक है, उसका कि उसकी क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको उसमें क्या टैलेंट है, और उसकी एक पर्सनलाइज्ड जो इंक्लिनेशन है वो क्या है. तो इंटेलेक्चुअल बेस को आपने देखना है. एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज आइडियल कंडक्ट. एथिक्स जो है ये एक आइडियल चीज़ होती है, मोरालिटी इसमें आती है, तो आइडियल कंडक्ट इसमें आता है. Learning about various school of thought is the approach to philosophy. तो ये descriptive philosophy है, क्योंकि descriptive philosophy फोकस करती है अंडरस्टैंडिंग पर, जिसमें डिफरेंट philosophies और सिस्टम और theories आती हैं. वेयर डू फॉर्म्स एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू प्लेटो. प्लेटो के अकॉर्डिंग जो
फार्म्स हैं ये कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, तो ये माइंड में एग्जिस्ट करती हैं। आप इसको देख सकते हैं कि प्लेटो की जो फिलॉसफी है उसमें जो फार्म्स हैं वो परफेक्ट हैं, वो अनचेंजिंग हैं, वो अनचेंजिंग अनचेंजिंग हैं, और वो ऐसे आइडियाज होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं माइंड में। ठीक है। और जबकि बाकी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं वो इम्परफेक्ट होते हैं। तो प्लेटो जो है वो आइडियाज की बात करता है जो परफेक्ट होते हैं। हाउ आर द फॉर्म्स एप्रीहेंडेड अकॉर्डिंग टू प्लेटो, वो उसको रीजन यानी लॉजिक मंतक की नुक्ता नज़र से देखता है। द रूल्स रिचुअल्स एंड interaction that are part of everyday life of the school। अब स्कूल में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जैसे रूल्स हैं, रिचुअल्स हैं, इंटरेक्शंस हैं, जो एवरीडे लाइफ के, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा होता ये सब कुछ। ठीक है, हम फील इतना नहीं कर रहे होते लेकिन चल रहा होता है, दैट इज़ हिडन करिकुलम। इफेक्टिव टीचर ट्रीट ऑल स्टूडेंट नॉट इक्वली। इफेक्टिव टीचर वो होता है जो हर स्टूडेंट को उस फेयरली डील करे। ठीक है। और रेस्पेक्ट से डील करे, लेकिन उसकी नेचर उसकी नीड्स के मुताबिक उसको डील करेगा, तो नॉट इक्वली। ट्रेडिशनली कंटेंट इज अरेंज्ड, लॉजिकल ऑर्डर में कंटेंट को अरेंज किया जाता है। स्पाइरल सीक्वेंसिंग वाज गिवन बाय ब्रूनर, एक तो आपको पता होना चाहिए ये ब्रूनर ने दी। मैंने इस पे बड़ा रिसर्च किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये 1963 में उसने ये स्पाइरल सीक्वेंसिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट है जी हमारे पास द प्लेसिंग ऑफ हैंडीकेप चिल्ड्रन टू मैक्सिमम एक्सटेंड पॉसिबल इनटू द रेगुलर क्लासरूम, के जो माजूर बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे, उनको आप नॉर्मल बच्चों के साथ अगर आप उनको पढ़ाते हैं वेयर दे हैव कांटेक्ट विद नॉन हैंडीकेप चिल्ड्रन, तो इसको हम मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं। ये आजकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो ये समझ लें कि एमसीक्यूज आपका पक्का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन स्ट्रीमिंग आएगा यहाँ पे। curriculum design with the acquisition of certain knowledge as the primary goal। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट करिकुलम होता है। इसके बाद सोलो टेक्सोनोमी, ये पिग्स एंड कॉलिस ने इसको पेश किया था 1982 में। डेविस प्रेजेंटेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव थ्योरी कब, 1975। कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट का जो कोरिलेशन है इन द प्रीवियस क्लास, इसको हम वर्टिकल डिजाइन कहते हैं। द कंपोनेंट ऑफ करिकुलम टू चेक द प्रोग्रेस, जो करिकुलम का जो कंपोनेंट है जो प्रोग्रेस चेक करता है उसको हम इवेल्युएशन कहते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग इज गिवन बाय प्याजे, ये प्याजे ने जो है ना उसकी थेरी है डेवलपमेंट की। तो नेक्स्ट है जी हमारा a test designed to know the student position in a group, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर एक स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको ग्रुप में देखा जाए, उसकी पोजीशन को ग्रुप में देखा जाए, तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होगा। लेकिन अगर किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट देखा जाए तो क्या होगा, वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होगा। ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। 25 द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, adjust to a new environment and think abstractly is the definition of intelligence। ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है कि एक एबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, नए एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने की, और एब्स्ट्रैक्ट वे में सोचने की जो एबिलिटी है उसको हम इंटेलिजेंस जहानत कहते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियर थ्योरी, तो ये जे बी वाटसन है, याद रखिएगा, बिहेवियर बी से याद रखिएगा, और जे बी बी इसमें भी आता है। ये ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो याद रखने चाहिए। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जो है, जो प्याजे की जो थेरी है उसकी जो स्टेज है उसमें जो बच्चा है उसकी एज क्या होती है, 7 to 12 ईयर होती है। ठीक है। और चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी इज यूजफुल फॉर टीचर, क्योंकि टीचर जो होते हैं उसका उनका स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होता है और वो चाइल्ड डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं।
टू विच ग्रुप इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाइड? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो किस ग्रुप पर अप्लाई होता है? दो ग्रुप होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल होता है, एक कंट्रोल होता है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर ये अप्लाई होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। फॉर कंडीशनिंग टू अकर, द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द इवेंट इज CS, US, UR, ये याद रखिएगा। और ये आप देख सकते हैं कि CS इसको किसको कहते हैं? कंडीशन, स्टिमुलस, और अनकंडीशन स्टिमुलस, और उसके बाद जो है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। इस पे मेरी एक अलग वीडियो है, क्लासिकल कंडीशन पे, ओपरेंट कंडीशन पे, कंडीशनिंग पे, वो आप देख सकते हैं। इन पावलोव एक्सपेरिमेंट्स विद डॉग्स, जब उसने पावलोव ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किए, द बेल प्रायर टू कंडीशनिंग वाज द न्यूट्रल स्टिमुलस था ये। ठीक है, बिफोर कंडीशनिंग द बेल वाज न्यूट्रल स्टिमुलस दैट डिड नॉट elicit any specific response, इसने कोई response नहीं दिया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स, ये कॉग्निशन यानी माइंड, माइंड के साथ डील करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेम है। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? जेन प्याजे की ये थेरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, और इसकी 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्टेजेस हैं? पहली जो है वो सेंसरी मोटर है, फिर प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है, और उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल है। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 12, ये पीछे डिस्कस हो गया। इसी के बारे में क्वेश्चन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछा जाता है, और आपको पता होना चाहिए दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट। लॉजिकल थॉट इसमें होते हैं किसके बारे में? अबाउट कंक्रीट और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। पीरियड फ्रॉम 12 years एंड ऑनवर्ड, प्याजे की थेरी में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थेरी में, 12 से ऑनवर्ड ईयर्स का जो टाइम होता है वो इसकी लास्ट स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। राइटिंग ऑफ टेस्ट आइटम ऑन द सेपरेट इंडेक्स्ड कार्ड, जब हम राइटिंग टेस्ट आइटम या टेस्ट आइटम को लिखते हैं सेपरेट इंडेक्स कार्ड पर, तो ये रिकॉर्डिंग टेस्ट आइटम्स है। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, ये बुक्स में गलत लिखा हुआ है। ये आप इसको पढ़ सकते हैं, इस डिटेल को आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि मैं अगर एक MCQs पे डिस्कस करना शुरू कर दूं तो फिर पूरी वीडियो उसी पे डिस्कस करनी पड़ेगी। S equal to R minus W is a formula used to correct guessing in multiple choice items में। इसको आप इसकी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और S is equal to R minus W over 3 is a formula used to correct guessing in multiple choice items having 4 options. Relationship of a score with 100, डेफिनेटली जब आप 100 के साथ उसका रिलेशनशिप देखते हैं तो परसेंटेज होती है। और रा स्कोर्स ऑफ टेस्ट, रा स्कोर जो होते हैं टेस्ट के, उनको हम डेटा कहते हैं। इसको डाटा नहीं बोलना, डेटा होता है ये। द नंबर obtained by dividing the sum of the score by their number is mean, मीन होता है, ये आपको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। द नंबर डिवाइडिंग data into two equal parts in such a way that half of the total score are less than the number whereas the other half score are more than that number is called median। ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल 3-4 चीज़ें, मीन, मीडियन और मोड, तो आपको ये अच्छी तरह याद होने चाहिए। The values that divide a set of scores into 4 equal parts are called quartiles। ये आप इसको देख सकते हैं, इसकी explanation को। The range is a measure of dispersion। रेंज जो है ये measure है किसकी? डिस्पर्शन की। इसकी भी explanation आप नीचे से देख सकते हैं, ये statistical terms हैं चंद, इनको आप तैयार कर लें। द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 1, ये भी पेपर में ये स्टेम भी आ जाता है। ग्रेड्स इन असेसमेंट, असेसमेंट में जो ग्रेड होते हैं वो हमें इन सब के बारे में बताते हैं, डेटा के बारे में बताते हैं, पेरेंट्स को सर्टिफाई, प्रमोशनल स्टेटस और सर्व एज एन इंसेंटिव, ये सारे इसके आंसर्स हैं। द प्रोसेस ऑफ obtaining a numerical description
ऑफ द डिग्री टू विच, यानी जब हम न्यूमेरिकल डेटा की बात करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं, तो वहाँ पे मेजरमेंट आती है। इफ द बैक बेंचर टॉक ड्यूरिंग द योर क्लासरूम, व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी? तो आपको क्या करना चाहिए? टेक देम इन फ्रंट ऑफ द क्लास, क्लास के सामने लेकर आएं, और फिर वो बात नहीं करेंगे, वो अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे। 49, द टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी एक्सेप्ट, इनमें ये भी टीचर सेंटर्ड है, यानी टीचर इसमें ज़्यादा काम करता है। गाइडेड डिस्कवरी में भी टीचर गाइड करता है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में भी टीचर का ज़्यादा रोल है। डिस्कवरी लर्निंग जो है, इसमें स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और हमारा लास्ट आज का जो स्टेम है, इट इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग विच डिमांड्स वर्क फ्रॉम द स्टूडेंट। तो प्रोजेक्ट मेथड प्योरली स्टूडेंट का होता है। तो स्टूडेंट, आई एम श्योर कि आपको ये एमसीक्यूज समझ आए होंगे। दीज आर द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। 3 वीडियोस इसके बाद और होंगी। एक वीडियो पहले हो चुकी है। ये 5 वीडियोस आप अगर अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं, तो ये जो एफपीएससी का टेस्ट फीमेल का है, इसको आप अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।